नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं 3 से 4 दिन वीडियो बना नहीं पाया, क्लास ले नहीं पाया। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो फ्रेंड्स, आज से मैं फिर कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और ट्राई करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है, जो आज का टॉपिक आपको ऑलरेडी थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, आज का टॉपिक का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स आता है इसरो में। तो ये टॉपिक आप पूरा क्लियर करके जाइए, आपका 1 मार्क पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो एक वीडियो में तो नहीं होगा फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 3 से 4 वीडियो चाहिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा। अगर मैं एक वीडियो में कोशिश करने के लिए जाऊँगा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। तो ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी विद इन 1 वीक में जितना शॉर्टली हो सके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको मैं क्लियर करने के लिए। तो चले फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखने के साथ साथ एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं मेरा चैनल और भी ग्रो कर पाए। तो चलिए शुरू करते। देखो, जो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, ये हमारे ITI का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में लिखा है, जो कि हमारा टॉपिक में है। बट एक्चुअली ये एक मैकेनिकल से आया है, जो कि एक साइंस का टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जितने सारे मटेरियल हम देख रहे हैं आंखों के सामने, चाहे पत्थर हो, लोहा हो, आयरन, स्टील, जो भी हो हमारे आंखों के सामने है। जैसे हम बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज का भी ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाता है, हेल्प हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो मैकेनिकल का जो भी स्टूडेंट है, तो देखिए मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हम कब बोलेंगे। देखिए, मानिए एक ब्रिज है, ब्रिज बना के रखा है, उसके ऊपर से ट्रक जा रहा है, तो वो ब्रिज में कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो वो ब्रिज क्या होगा, वहाँ से टूट जाएगा, वो गिर जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ आप देखते होंगे कि यहाँ से ब्रिज तोड़ गया, वहाँ से ये टूट गया। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ कम है। तो स्ट्रेंथ क्या है हम देख लेते हैं पहले। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मानिए ये कोई भी एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक स्टील है, और यहाँ से आप सडनली फोर्स दे रहे हो, एक हैमरिंग यहाँ पे आप कर रहे हो। जब आप हमारे यहाँ पे जोर से हैमर ब्लॉक किए हो, तो अंदर इंटरनली क्या होता है, हमारे बहुत सारे एटॉम्स होता है और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनाया होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे छोटा पॉइंट दिख रहा है, मैं बना के रखा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो ये इंटरनली जो पॉइंट देख रहे हो, ये एक से एक बॉन्डिंग होके रहता है। ठीक है, रिजिड बॉन्डिंग होके रहता है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं जोर से, यहाँ से कुछ सडनली इम्पैक्ट होता है, तो क्या होता है, अंदर का जो ये फोर्स होता है उसमें कुछ डिफर हो जाता है, कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, तो जब चेंजेस होता है तो ये क्या करता है, अंदर का ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें भी कुछ फोर्स होता है, जो कि इस पूरा बॉडी को कुछ डिफॉर्मेशन ना हो, बॉडी खराब ना हो, बॉडी ना टूटे, बॉडी पे कोई क्रैक ना आए, उसके लिए ये जो बाहर का फोर्स आप यहाँ पे देते हो, अप्लाई कर रहे हो, उसमें वो कोशिश करता है कि उस फोर्स को ये विरोध करे, उसको कुछ ना हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक चीज़ेल देके आप किसको काट रहे हो, तो चीज़ेल वहाँ पे कुछ नहीं होता, पर मानिए यहाँ पे एक चीज़ेल है और चीज़ेल के ऊपर आप हैमरिंग करके एक मेटल को काट रहे हो, पर चीज़ेल को कुछ नहीं होता, मेटल काट जाता है। चीज़ेल का अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ पता चल गया होगा क्या है। तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन को देख लेते। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, the body tends to undergo some deformation due to the cohesion between the molecules, the body resists deformation। तो देखिए, पहले जब हम एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी के ऊपर हम टेंस करते हैं, देते हैं, प्रहार करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए जोर से यहाँ पे हैमरिंग किया आपने, तो करने के टाइम में जब सडनली जब टच हुआ, तब क्या होगा फ्रेंड, तब ये कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो रेजिस्ट करेगा उस डिफॉर्मेशन ना होने के लिए, कुछ तो रेजिस्ट करेगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक स्टील है और साइड में एक मिट्टी का कुछ चीज़ है, तो आप दोनों को ही हमारे सेम फोर्स में आप वहाँ पे हैमरिंग करोगे,
तो देखना मिट्टी का जो कुछ बना होगा वो टूट जाएगा, पर जो स्टील वो नहीं टूटेगा। इसका रीज़न ये है, स्टील का अंदर का जो बॉडी का जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड अच्छा है, मतलब उसका जो कोहेजन फोर्स है वो ज़्यादा है और मिट्टी का है वो कम है। तो स्टील यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो रहा है। तो दिस डिफॉर्मेशन रेजिस्ट बाय हुज द मटेरियल ऑफ बॉडी अपोजेस द डिफॉर्मेशन। तो ये जो बाहर से, मतलब ये जो फोर्स आप बाहर से दे रहे हो उसको रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट का मतलब विरोध करना, ठीक है। तो ये जो बाहर का फोर्स को ये विरोध कर रहा है, ठीक है, मटेरियल को कुछ डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन मतलब उसका डायमेंशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ना ही वो लेंथ में चेंज होना है, ना ही वो उसका वाइड में वॉल्यूमेट्रिक भी कुछ भी उसका डायमेंशनली उसको चेंजेस नहीं होगा, ना ही उसका सरफेस एरिया में चेंजेस होना है। मतलब चेंज तो होगा पर बॉडी उसको रेजिस्ट करेगा कि मैं चेंज ना हो, ठीक है। मतलब मानिए आप मेरे को मार रहे हो तो मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि मुझे कुछ ना हो। तो उस मैं कुछ ना हो मतलब क्या, मैं भी एक ताकत लगाऊंगा, उस ताकत को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कोई भी एक मटेरियल में, हर एक मटेरियल पे स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। फिर देख लेते हैं हमारा टर्म्स क्या क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, बहुत कुछ है। तो जब हम एक बॉडी के ऊपर कुछ मतलब फोर्स, देखिए ये फोर्स कुछ अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर एरिया होता, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। मानिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, और इस एरिया पे आपका ये जो हमारिंग है, हमारे यहाँ पे ब्लॉक किया आप, ये मानिए आपका हमार का एरिया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका हमारिंग किया हुआ है, मतलब बाहर से कुछ, ठीक है, बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया इस एरिया में। तो इस एरिया के नीचे जितना सारे हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, कि बॉडी का कुछ डिफॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टिंग फोर्स है या तो जो हमारा लोड है, उस लोड को हम पर यूनिट एरिया के अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्ट्रेस निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से मीनिंग है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। लोड को हम P से डिनोट करते हैं, एरिया को A से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये हमारा सिग्मा का सिंबल है। तो फ्रेंड्स जितना सारे ITI का स्टूडेंट है जो इस वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको ये स्ट्रेस का ये जो सिग्मा सिग्नल आपको ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ठीक है। ये मैं सिग्मा सिग्नल इसलिए बनाऊँ कि ये डिप्लोमा लेवल के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है जब वो लोग प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया और लोड पर एरिया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का सिंपल सी लोड और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हमारा होता है SI सिस्टम का यूनिट होता है, और उसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोल सकते हैं पास्कल। तो हमारा रिलेशन क्या होता है पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। तो अगर SI सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हमारा CGS सिस्टम में भी क्या यूनिट होना चाहिए, डाइन पर CM स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगर इस एरिया से कुछ अगर मतलब डाउट रहे जो कि स्ट्रेस के हिसाब से, या तो जो स्ट्रेंथ क्या है एक मटेरियल का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए स्ट्रेन क्या है। तो देखिए जब हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देंगे, ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए एक रॉड है, सिंपल से आप सारे कुछ भूल जाइए, ओनली फोकस ऑन द ड्राइंग। तो देखिए मान लीजिए ये जो एक सिंपल सा एक ड्राइंग है, और दोनों साइड से मान लीजिए ये फोर्स 1 है और ये फोर्स 2 है, फोर्स 1 फोर्स 2 दोनों ही इक्वल फोर्स है, फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 आप मान लीजिए। तो अगर हम क्या करेंगे, दोनों साइड फोर्स देंगे, मतलब इस रॉड को मानिए खींचेंगे, ठीक है। दोनों साइड जब रॉड को खींचेंगे तो इसका जो पहले जो डायमेंशन होगा लेंथ में, ये D यहाँ पे लिखा है D इक्वल टू L, मतलब हम डायमेंशन को लेते हैं पहले L लेते हैं, ठीक है।
तो अगर हम मान लिए नॉर्मली जब हम फोर्स नहीं दे रहे हैं तो उस टाइम नॉर्मल लेंथ रहेगा, ठीक है, जितना लेंथ रहना चाहिए आइडल कंडीशन में बॉडी का। मानिए फोर्स देने के बाद दोनों साइड से हम जोर से खींच रहे हैं एक पर्टिकुलर एक रॉड या तो बॉडी को, तो वो खींचने के बाद उसका डायमेंशन ये हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस मतलब कितना चेंजेस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ओरिजिनल है और यहाँ से यहाँ तक ये जो x और मान लीजिए y, तो ये जो y है ये ओरिजिनल लेंथ था पहले से, और थोड़ा सा यहाँ पे xy, तो मतलब y प्लस x करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा आफ्टर द हम फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स देने के बाद हमारा x प्लस y हो जाएगा उसका लेंथ। बट यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन का मतलब ई मान लीजिए, तो स्ट्रेन अगर कैलकुलेशन करेंगे तो चेंज इन लेंथ, ये जो x मान लीजिए x इतना ही हमारा लेंथ चेंज हुआ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हमारा यहाँ पे l या तो y कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल एल बाई ओरिजिनल एल। डेल एल मतलब चेंजिंग लेंथ। ये आपको कभी कभार याद रखना पड़ेगा। अगर आईटीआई का स्टूडेंट तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है डेल एल का मतलब क्या है, पर आप इतना ही याद रखिए कि चेंज इन लेंथ। यहाँ पे जो यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है ना, इसका नाम है चेंज इन लेंथ और डायमेंशन, और यहाँ पे एल इज इक्वल टू हमारा क्या है, लेंथ हो रहा है। तो अगर हम डेल डी देते हैं मतलब तो चेंज इन डायमेंशन, बॉडी का कोई भी डायमेंशन चेंज हो सकता है हम अगर जब बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे। चाहे वो मानिए यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ से जोर से हम बॉडी को ऊपर से फोर्स दे रहे हैं, मानिए नीचे हमारा बॉडी फिक्स, तो बॉडी थोड़ा दब जाएगा, चिपक जाएगा, तो उस टाइम में इसका लेंथ उसका चेंज नहीं होगा, उसको वाइड क्या होगा, घट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब डायमेंशन में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का मतलब है व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्ट टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जब हम एक बॉडी को कुछ एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो इसका क्या डायमेंशन में कुछ चेंज होना चाहिए। तो उस जो डायमेंशन जो चेंज होगा तो उस दोनों का रेशियो लेंगे हम। पहले लेंगे जो कितना चेंजेस हुआ है डायमेंशन में, हमेशा छोटा चीज़ को ऊपर लेते हैं और बड़ा चीज़ को नीचे रखते, तो हमारा वहाँ पर रेशियो परसेंटेज में आ जाता है। देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ऊपर हमारा आ जाएगा ये जो छोटा सा देख रहे हो x देख रहे हो, x इज इक्वल टू हमारा डेल डी और डेल एल बोल सकते हो, मतलब चेंजिंग डायमेंशन जो कि हमारे यहाँ पे हम लेंथ लिया है, ठीक है। डायमेंशन बहुत प्रकार का होता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है हमारा, लेंथ में चेंज हो सकता है हमारा, वाइड में चेंज हो सकता है, थिकनेस में चेंज हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ, डायमीटर में चेंज हो सकता है। तो वो सब हम वेरिएबल डिपेंड करते हैं हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर के ऊपर या तो बॉडी का कंडीशन के ऊपर, तो वो हम बाद में देखेंगे। पर अभी हम जान लेंगे स्ट्रेन का मतलब सिंपल सी मीनिंग, हमारा फोर्स अगर बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है होने के बाद जो बॉडी चेंज होता है थोड़ा सा डायमेंशन, उस डायमेंशन बाय पहले जैसे डायमेंशन था कि फोर्स देने से पहले, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेन का जो मीनिंग होता है फ्रेंड, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। तो एल का लेंथ में हम यहाँ पे मीटर लेंगे, बाय हमारा मीटर आ जाएगा, मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओनली नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ओनली नंबर वैल्यू आएगा, बट यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये जो हमने यहाँ पे जो आपको समझाई ये है टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब दोनों विपरीत साइड में हम फोर्स दिए। तो फिर से हम यहाँ पे समझाता हूँ आपको, दोनों अपोजिट साइड में देखिए, जो एरो मार्क आप देख रहे हो दोनों का अपोजिट साइड में है, उसको हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्सेस। तो जब F1 इक्वल टू F2 होगा, मतलब ये भी मान लीजिए हमारा 20 न्यूटन फोर्स है, ये भी हमारा 20 न्यूटन फोर्स है, और बीच में हमारा बॉडी है, दोनों की तरफ हम खींच रहे हैं। आप कभी देखेंगे रस्सी बांध के दोनों फ्रेंड खींचोगे तो रस्सी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब मान लीजिए रस्सी बीच का बॉडी है और फोर्स ऑन मतलब आप हो, फोर्स टू आपका फ्रेंड है, दोनों सेम ही फोर्स से आप खींच रहे हो, सेम ताकत से खींच रहे हो, तो यहाँ पे उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जो आप ताकत लगा रहे हो दोनों फ्रेंड मिलके, उसको हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे इसका जो हमारा डेफिनेशन में, तो देखिए द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स। तो ये जो दोनों साइड हम खींच रहे हैं उसको पुल फोर्स भी बोल सकते हैं, और टेंसाइल भी, टेंसाइल फोर्स। टेनासिटी आपने वर्ड एक सुना होगा, ठीक है, तो टेनासिटी यहाँ से आया है।
तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। जब लेंथ चेंज होगा तो अब हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब चेंज लेंथ में कुछ चेंज होगा। कोई भी एक बॉडी का मान लीजिए डायमेंशन 3 होता है, एक्स वाई जेड, मतलब लेंथ, वाइड एंड थिकनेस, ठीक है। तो जब लेंथ में उसका डायमेंशन चेंज होगा, मतलब जब हम टेंसाइल फोर्स खींचेंगे तो हमारा जो चेंजेस होगा, स्ट्रेस होगा, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस में हमारा स्ट्रेन भी आता है, यहाँ पे देखिए, तो उस स्ट्रेस भी हमारा चेंज लेंथ में ओरिजिनल लेंथ आता है। पर यहाँ पे भी हमारा स्ट्रेस क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे भी स्ट्रेस सेम रहेगा, फोर्स पर एरिया या तो लोड पर एरिया। स्ट्रेस हमारे यहाँ पे हर जगह कॉमन रहेगा, स्ट्रेस सेम है। और हमारा स्ट्रेस सेम मतलब क्या है, जितना फोर्स अप्लाई होगा उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। हमको यहाँ पे पता नहीं एग्जैक्टली कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। और हमारा जो लेंथ है वो लेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेंथ अगर आ जाएगा तो स्ट्रेन हमको पता चल जाएगा। मानिए पहले हमारा इसका लेंथ था 50 मीटर और खींचने के बाद हो गया 60 मीटर, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 मीटर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे 10 मीटर बाय हमारा ओरिजिनल कितना था 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा हमारे यहाँ पे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन ओनली नंबर पे आएगा, मैं आपको बताया था। फिर देख लेते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है फ्रेंड, और एक टर्म है, हम अभी इस वीडियो में देख लेते हैं। कॉम्प्रेसिव मतलब क्या है, टेंसाइल का ऑपोजिट है। टेंसाइल में हम पुल फोर्स दे रहे थे, यहाँ पे पुश करेंगे, मतलब दोनों कंप्रेस करेंगे, दोनों साइड से दबाएंगे। तो दबाएंगे तो हमारा यहाँ पे डायमेंशन घट जाएगा। अब ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है, टेंसाइल में डायमेंशन लेंथ बढ़ जाता है और हमारा कॉम्प्रेसिव में लेंथ घटता है। यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेसिव में लेंथ हमारे यहाँ पे छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे बोथ साइड में ऑपोजिट पुश फोर्स होता है। यहाँ पे भी सेम हमारा नो यूनिट होता है हमारे स्ट्रेन में। तो ठीक है, सेम ही है हमारा। कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और हमारा टेंसाइल स्ट्रेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली फोर्स का एक्ट होना डिफरेंस है। फोर्स किस तरफ हो रहा है, कॉम्प्रेसिव हो रहा है या तो हमारा टेंसाइल हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर देख लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस पे क्या है, ये थोड़ा सा एग्जाम आया था हमारा VSSC में। तो देखिए शेयर मतलब क्या, मानिए ये हमारा एक बॉडी है, मैंने यहाँ पे 3D बना के रखा है, दोनों टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई हो रहा है। टेंजेंशियली मतलब देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल में फोर्स अप्लाई हो रहा है। और बीच में जो ये सेंटर लाइन मैंने काटा है, सेंटर लाइन मार्क किया है, तो इसमें शेयर एक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ अगर फोर्स दोगे सेम फोर्स, तो बीच में जो सेंटर लाइन है वहाँ पे वो फोर्स एक्टिंग करेगा, वहाँ पे बॉडी शेयरिंग होगा। शेयर मतलब एक कटिंग होने का कोशिश करेगा बीच में से। तो वो जो शेयरिंग एरिया मैंने यहाँ पे बना के रखा है, शेयरिंग एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू वाइड। तो ये एग्जाम में आया था एक्चुअली कि शेयरिंग स्ट्रेस का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू वाइड होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम देख लेते हैं, द स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। देखिए यहाँ पे इक्वल होना पड़ेगा, ऑपोजिट होना पड़ेगा। मान ली ये फोर्स अभी यहाँ पे कंप्रेसिव जैसा लग रहा है, पर ये खींच भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोर्स को मत देखो कि एरो मार्क कहाँ किस तरफ है, आप खाली यहाँ पे देखो फोर्स टेंजेंशियली दो बॉडी का ऑपोजिट में लगा हुआ है, ठीक है। इसमें लेफ्ट में, ये राइट का नीचे या लेफ्ट का ऊपर। तो दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स व्हिच आर एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, ठीक है। ए रिजल्ट ऑफ व्हिच द बॉडी टेंड्स टू द शेयर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन। तो ये हमारा रह गया, ये हमारा है शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी जितना स्ट्रेस हो रहा है वो हमारा स्ट्रेस कैलकुलेशन आ जाएगा। और यहाँ पे भी डायमेंशन चेंज हो सकता है, तो उस डायमेंशन को हम ले लेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा आज का टॉपिक था। फिर हमारा और भी कुछ टर्म्स है फ्रेंड, और आप ज़्यादातर इसका टर्म याद करके चले जाइएगा तो आपको एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके वीडियो बनाने के लिए और क्लास अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।